लिए मुझे लगता है मेरे साथ ये हुआ। डोंट ब्लेम मी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आई वाज सो इनोसेंट। अच्छा तो वो मिला मुझे मेरे घर के चौक से पिछले चौक पे, तो वो मुझे चलवाता चलवाता मेरे घर के चौक से पार के अगले चौक पे भी ले गया, और उससे 2-3 चौक छोड़ के भी ले गया। इतनी आगे मुझे ले जाई गया, ले जाई गया, ले जाई गया। उससे जब यकीन हो गया ना कि अब मुझे रास्ता नहीं आएगा, अब मैं बहुत दूर आ गया हूँ इसको लेके, और सुनसान जगह भी आ गई है। वो एक पार्क था हमारे घर से बहुत दूर था। शिकर दोपहर थी, 2-3 बज रहे थे। पार्क के आसपास भी कोई नहीं था, पार्क वाली गली में भी इतनी दोपहर को भला कौन पागल पार्क में आता। तो वो मुझे वहाँ लेकर आया, तो उसने अपनी साइकिल रोक दी और मुझे भी रोक दिया, और कहता है साइकिल पे बैठो। मैंने कहा क्यों अंकल, मैं क्यों बैठूं साइकिल पे? कहता है बैठो तो सही, बैठो तो सही। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना। तो एकदम ना इसने मेरी बाजू पकड़ी जोर से, कहता बैठने की नहीं साइकिल पे। बस आई वॉज डन फॉर माई लाइफ, डन। मेरे होश हवास उड़ गई कि ये आदमी तो अभी मेरे से इतने प्यार से बात कर रहा था, इसने मुझे कैसे डांट दिया, और इसने मुझसे क्यों ऐसे मेरी बाजू पकड़ के कहा बैठने की नहीं साइकिल पे। अल्लाह का शुक्र है मुझे उस टाइम पे कुछ होश आई, और मैंने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, इसने मुझसे बदतमीजी क्यों की। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने 1 सेकंड से पहले अपनी बाजू छुड़वाई और दौड़ लगा दी अपने घर की तरफ। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा ये क्या है क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं समझा। मेरा दिमाग पहले ही बंद था और मैं बस दौड़ती गई। और ब्रेकें मेरी जाके मेरे घर पे ही लगी। वहाँ पर पहले ही मेरी मम्मा बाहर टेरेस में खड़ी मुझे देख रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी स्कूल से, कि मैं अब तक आई क्यों नहीं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उस मनहूस इंसान को पता नहीं था कि वो जिस पार्क में मुझे लेकर गया है कि सुनसान जगह समझ के कि वहाँ पर कोई नहीं होगा और मैं ज़बरदस्ती से अपनी साइकिल पे बिठा लूँगा और जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँगा। वो पार्क में बचपन से बकरे फिराने अपने भाइयों के साथ उसी पार्क में जाती थी, अपने घर से बहुत दूर बकरे के सैर कराने के शौक़ में। मुझे उस पार्क का भी पता था, उस इलाके का भी पता था, और मुझे वो सारी जगह से अपने घर के रास्ते का भी डिट्टो पता था, क्योंकि मैं वहीं बकरे फिराने जाती थी। उस मनहूस इंसान को ये बात नहीं पता थी। घर का रास्ता पता था, इसलिए मैं बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने घर दौड़ के वापस आ गई। अगर मुझे रास्ता ना पता होता और मुझे लिए वो वाकई सुनसान जगह होती और मैं वापस कैसे जाती, हाय अल्लाह। अच्छा तो मम्मा बाहर ही खड़ी थी, उन्होंने बालकनी से ही पूछना शुरू कर दिया कि हाँ क्या हो गया, तुम्हें इतनी लेट क्यों आई हो। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा मुझे तो बचा लो, पहले बाद में स्टोरी सुन लेना। यार मुझे सांस चढ़ा, मैं मरते मरते बच्चे ऊपर से मम्मा मुझे अंदर नहीं कह रही बताओ हुआ क्या, तो मैं सांस क्यों चढ़ा इतनी लेट क्यों। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। मम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं ऊपर दौड़ी गई। मैंने जाते ही रोना शुरू कर दिया ऊंची जी। मैंने कहा पापा का दोस्त पागल है, वो मुझे उठा कर लेकर जा रहा था, उसने मुझे मोबाइल और सिम का, वो मुझे साइकिल पे ज़बरदस्ती बिठा रहा था। मैं रोई जाऊँ और यही बोली जाऊँ पापा का दोस्त मुझे उठा कर लेकर जा रहा। मम्मा ने कहा कौन सा पापा का दोस्त। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो कह रहा था मैं तुम्हारा चाचू ये वो। मैंने सारा रोते रोते बताया। मम्मा ने ना फ़ौरन मेरे पापा को फ़ोन किया जो अपने ऑफिस में पीसफुली काम कर रहे थे। मेरे पापा को मेरी मम्मा ने सारी स्टोरी बताई कि आपने किसी को 20,000 रुपया फ़ोन और सिम दी है, चिकन बिरयानी उसको पकड़ा देना। पापा कहते मैं पागल यार, पापा कहते मैं पागल हूँ, मैंने कभी ऐसा किया है। मेरा कौन सा दोस्त है जो साइकिल पे आएगा, मैं क्या हो गया तुम लोगों को। तो ना मेरी मामा कहती चलो मेरे साथ दिखाओ मुझे कहाँ पर लेकर गया। वड्डा है एक तो मैं सुबह से पैदल चल के आ रही हूँ, अब पैदल दौड़ के भी आ रही हूँ। मैं मम्मा के साथ दोबारा जाऊँ पैदल। मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले गई। इतनी दूर था वो, इतनी दूर था। मेरी मम्मा कहती इतनी दूर तुम क्या लेने आ गई उसके साथ। मैंने कहा वो मेरा चाचू था। मैंने कहा फ़ोन और सिम और पैसे। खैर वापसी पे ना मम्मा ने वो मेन सड़क वाले दुकानदारों से पूछा जहाँ से हम शॉपिंग करते थे, तो ये मेरी बेटी अभी जा रही थी किसी आदमी के साथ, आपने इसे रोका क्यों नहीं। तो ना वो आदमी कहते हैं भाजी आपकी बच्ची को हमने थोड़ी देर पहले देखा ज़रूर है, ये एक आदमी के साथ जा रही थी, लेकिन इसने इतने कॉन्फिडेंस से उसका हाथ पकड़ा था, हाथ फाड़ के सड़क पर ही पार कर दी सी। तो ऐसे समझा कोई मामू चाचू गया, असं ऐसे नहीं रोकया। मैनू की पता सी कि किसी और नाल ही लगी जाती पई है। यार एपिक सी। खैर मैं और मेरी मम्मा जब घर आए, मेरी बहन ने ऊपर से कोर ब्रेकिंग न्यूज़ फोड़ दी कि जिस आदमी का इसने हुलिया बताया गंदा सा साइकिल पे और शलवार कमीज पहना हुआ हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं फ़ौरन बोली हाँ मैंने उसे भी बताया था कि ये अंकल ये मेरा घर है, अब मेरे घर चलो। मेरी मम्मा और मेरी बहन और मैं
शाबाश बेटा शाबाश। किडनैपर को अपने घर का एड्रेस भी बता दिया और वो मेरे पीछे भी आया मेरे घर के ऊपर। व्हाट द हेल। तो मेरी बहन कहती घर पे तो कोई था नहीं, तो मैंने नीचे वाले किराएदार को कहा कि अंकल जाके से पकड़े, ये वही लग रहा आदमी। जैसे ही मेरे अंकल बाहर गए वो घर के बाहर से दौड़ गया साइकिल पे। हाँ, उसने मुझे मेरे नाम से कैसे बुलाया कि चिकन बिरयानी इधर आओ। वो कैसे, ये तो मैं बताया ही नहीं। अब सुनो ज़रा सुनो। नहीं बताया जाएगा मुझसे, मैं कैसे बताऊँ बताते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। चलो सुन लो। मेरे गले में था स्कूल कार्ड। डम डम, आई वॉज सो डम। स्कूल कार्ड से उसने मेरा नाम पढ़ा था, पता नहीं वो मुझे कब से फॉलो कर रहा था। उसने मेरा नाम स्कूल कार्ड से पढ़ा था जो कि मेरे गले में था। अल्लाह, उसने मुझे नाम से बुलाया, मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि मेरे स्कूल कार्ड पहना उसमें मेरा नाम लिखा है। बस फिर उसके बाद मैं कभी लोकल नहीं गई। मेरे घर वाले ही मुझे छोड़ने जाते थे, मेरे घर वाले ही मुझे लेने आते थे। और अब तो खैर इस बात को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मा से अब भी मेरी लड़ाई होती है ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा होता मुझे वो ले जाता। अगर वो साइकिल पे ना आता तो मैं उसके साथ चली जाती। मैंने कहा उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो साइकिल पे आया होता, वो गाड़ी पे आता ना तो मैं 1 मिनट न लगाती, मैं उसके साथ चली जाती। अस्तगफिरुल्लाह यार, मैं मजाक में कह रही हूँ, मुझे मैं सोच भी नहीं सकती मेरे साथ वो क्या करता हो। मुझे किडनैप कर रहा था, किडनैप, मैं कैसे बचती। दोस्तों मेरी इस कहानी में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक तो कभी अगर अकेले लोकल आ जाओ तो अपने गले से प्लीज़ स्कूल का कार्ड जिस पे आपका नाम लिखा है उसको उतार देना, अपने बस्ते में डाल लेना। दूसरा, आपको कोई कहे कि बेटा मैं आपका चाचू हूँ तो उसकी बात कभी ना सुनना। तीसरा, अगर आपको कोई ये कहे कि अपने पापा का नंबर तो लिखाओ, मैं चाचू हूँ लेकिन पापा का नंबर भी नहीं आता, फिर उसकी बात कभी ना मानना। पांचवा, वो ये कहे कि चलो मेरे साथ चलो, तो फिर कभी ना जाना। अभी तो इस स्टोरी में हंसते हुए बता रही हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो मुझे अपने साथ ले जाता तो मैं ये स्टोरी कभी ना बताती क्या, मैं जिंदा ही ना बचती। वो मेरे हाथ पाँव काट के मुझसे भीख मंगवाता या शायद कत्ल कर देता, अल्लाह ही माफ़ करे। अब चिकन बिरयानी जा रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे भी फॉलो कर दो और इस वीडियो को आग की तरह फैलाओ।